फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो आज हम शुरू करते हैं ब्लड से रिलेटेड एमसीक्यू। और हमने वही ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन लिए जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं और कई बार आ चुके हैं। तो ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन्हीं को मैंने समाहित किया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनके निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऑप्शन है अस्थिमज्जा, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े। तो हमारा सही उत्तर है अस्थिमज्जा। जो अस्थिमज्जा होता है वो रेड ब्लड सेल्स के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 2, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता? इसमें पूछा गया है कि जो आरबीसी होती हैं उनका जो जीवन काल होता है वो लगभग कितने समय का होता है। ऑप्शन है 100 से 200 डेज, 100 से 120 डेज, 160 से 180 डेज, 150 से 200 डेज। तो इसका सही आंसर है 120 डेज, 100 से 120। तो इसका सही उत्तर है। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। अपने पास से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं रखे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि जो मानव शरीर में विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन वाहक मतलब इधर से उधर ले जाता है तो वो कौन सा अंग है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा तंत्रिकाएं। मतलब ये आरबीसी हैं, ये डब्ल्यूबीसी हैं, प्लाज्मा और तंत्रिकाएं। तो हमारा सही उत्तर है आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं। तो हमारा ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? इसमें पूछा है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? मतलब इसमें पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन का कौन सा एक प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन है ऊर्जा का उपयोग करना, रक्त अल्पता होने से रोकना, बैक्टीरिया का विनाश करना, ऑक्सीजन का वहन करना। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन का वहन करना। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का वहन करना। क्वेश्चन नंबर 6, हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसमें पूछा गया कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? जो डब्ल्यूबीसी है इनका मेन वर्क क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमना, रक्त को लाल रंग प्रदान करना। तो इसमें सही उत्तर है जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो संक्रमण से लड़ती हैं। जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे लड़ती हैं और हमारे जो शरीर को रोगों से रक्षा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? मतलब रोग से लड़ने की क्षमता रखती हैं। श्वेत कोशिकाएं, एक केंद्रक रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल या लसिका कोशिकाएं। तो सही उत्तर है श्वेत कोशिकाएं जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती हैं?
महाशिरा, गुर्दे की धमनी, महाधमनी, फुसफुस धमनी। तो हमारा सही उत्तर है फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी जो है वह फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? वृक्कीय शिरा, फुसफुस शिरा, महाशिरा, यकृत शिरा। तो हमारा सही आंसर है यकृत शिरा। जो यकृत शिरा होती हैं वो फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं? इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन है जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाती है? धमनियाँ, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं, नसें। तो हमारा सही उत्तर है धमनियाँ। जो धमनियाँ होती हैं वही रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है? जो रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर जिसे नापते हैं उस उपकरण का क्या नाम है? स्फेग्नोमैनोमीटर, थर्मामीटर, ईसीजी, स्टेथोस्कोप। तो हमारा सही उत्तर है स्फेग्नोमैनोमीटर। इसको हम ब्लड प्रेशर मशीन भी कहते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर, बीपी मशीन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? जो मनुष्य होते हैं उसमें सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? 120/90, 120/80, 140/90, 140/100। तो हमारा सही उत्तर है 120/80। इसका सही उत्तर है। जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनमें नॉर्मल जो बीपी होता है वो 120/80 ही होता है। और क्वेश्चन नंबर 14, एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? यहाँ भी वही पूछें कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 80/120 mm/Hg, 120/80 mm/Hg, 130/90 mm/Hg, 160/95 mm/Hg। तो हमारा सही उत्तर है 120/80 mm/Hg। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी होती है? इसमें पूछा है कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका हो कौन सी है? एरोटा, एनाटोमाटिस, ट्यूनिका इंटीमा, एट्रियम। तो हमारा सबसे जो बड़ी रक्त वाहिका होती है वो हमारी एरोटा होती है जो ब्लड को ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलाइसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। तो इसका सही उत्तर है डायलिसिस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? यहाँ पे पूछा गया रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये सभी। तो हमारा आंसर है ये सभी, फेफड़ा, यकृत, किडनी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कथन सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, गलत। शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, सही। शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, गलत। तो हमारा सी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है?
हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है। रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो इसका उत्तर है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 20, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होता है? सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, तिल्ली और लिम्फोसाइट में विकृति आ जाती है। तो इसका सही आंसर है सभी धमनियां संकुचित हो जाती है। जितनी भी आर्टरीज हैं वो संकुचित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय का जीवाणु का प्रभाव, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, हृदय गति रुक जाना, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो सही उत्तर है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी हो जाना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।